सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। और हमने थ्रू आउट कॉमिक्स थॉर के काफ़ी सारे डिफरेंट वेपन्स भी देखे हैं जो थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को जो है कह सकते हो कि चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। इन सब के ऊपर से कॉमिक्स में थॉर के कुछ डिफरेंट वर्जन्स भी रह चुके हैं और उनके पास जो है उनका डिफरेंट वेपन्स भी रह चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वेपन्स ऑफ थॉर की। अब मैंने इन वेपन्स को जो है ना ही इनकी पावर बेसिस से रैंक किया है, ना ही कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है उस बेसिस से रैंक किया है। ये जस्ट एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, मिडाइवल म्योनीर। अब अगर देखा जाए तो एक डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर जो है हमें कह सकते हो कि एक ऐसी टाइमलाइन देखने को मिलती है जहां एक रूलर रहता है, कह सकते हो एक किंग रहता है जिसका नाम रहता है कुलानगाथ। और उसके जो है काफ़ी सारे गार्ड्स रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और उन्हीं में से एक गार्ड रहता है माइटी थॉर, जो कह सकते हो कि थॉर के बाकी किसी भी वर्जन और बेस वर्जन से बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है कंपेरेटिवली। बट उसके बावजूद भी इस वर्जन के पास जो है एक मिडाइवल म्योनीर रहता है जिसे वो कह सकते हो कि गार्डिंग के लिए यूज़ करता है और इसको जो है अटैक और डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मिडाइवल म्योनीर जो है उतना ज़्यादा जो है पावरफुल तो नहीं है जितना हमें बाकी वेपन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स जो है डिफरेंट टाइमलाइन या मेन टाइमलाइन से देखने को मिले हैं थॉर के। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म का जो है कह सकते हो कि वेपन निकल के आता है जिससे हमने थॉर के एक डिफरेंट वर्जन को यूज़ करते हुए देखा है। नंबर 9, थंडर स्ट्राइक। अब तुम में से बहुत से लोग ये चीज़ जानते होंगे कि थॉर के अलावा मार्वल के मेन टाइमलाइन के अंदर हमें एक और गॉड ऑफ थंडर देखने को मिला है जो है एरिक मास्टरसन, जिसे कॉमिक्स में थंडर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। और इसके पास इसका खुद का एक म्योनीर भी है जिसके इसने नाम भी थंडर स्ट्राइक दे रखा है। अब अगर देखा जाए तो एरिक मास्टरसन जो है कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थॉर की कैपेबिलिटीज़ जो है इसकी कैपेबिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हो सिमिलर है। और ये काफ़ी अच्छी जो है पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरोज़ को टक्कर भी दे चुका है अपने अपने म्योनीर के साथ, जिसे जो है ये थंडर स्ट्राइक कहता है। बेसिकली इस थॉर का यानी कि एरिक मास्टरसन का जो म्योनीर है यानी कि थंडर स्ट्राइक, वो ओरिजिनल गॉड ऑफ थंडर थॉर ओडिनसन के म्योनीर से थोड़ा ही वीक है। लेकिन इसने अपने इस वेपन के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट भी किया है। नंबर 8, हैमर ऑफ थॉरर। अब अगर देखा जाए तो ये एक डिफरेंट अर्थ की स्टोरी से बिलोंग करता है, एक डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी से बिलोंग करता है जहाँ बेसिकली एक डिफरेंट वर्जन ऑफ एवेंजर्स हमें देखने को मिले हैं जिन्हें कहा जाता है टायरेंट एवेंजर्स। और इन्हीं टायरेंट एवेंजर्स के मेंबर के तौर पे हमें गॉड ऑफ थंडर थॉर देखने को मिला है जिसे थॉरर कहा जाता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके पास एक म्योनीर है जो कई हद तक हमारे मेन थॉर ओडिनसन जो बेस थॉर है उसके म्योनीर की एबिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह का एक यूनिकनेस ये निकल के आती है कि जो कैरेक्टर उसके हैमर के लिए अनवर्दी रहता है वही उस हैमर को यूज़ कर सकता है, वही म्योनीर को यूज़ कर सकता है। अब ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कह सकते हो कि ये खुद में इसमें ये यूनिकनेस निकल के आती है जो इसे ओरिजिनलिटी परफॉर्म करते हुए दिखाती है। इन सब के ऊपर से जो हमारा टायरेंट एवेंजर्स का थॉरर है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ उसका हैमर भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। नंबर 7, जैन जॉन। अब जैन जॉन के बारे में थॉर के मोस्ट ऑफ द फैंस काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं पता इनके कि इसकी जैन जॉन कौन सा वेपन है, तो बेसिकली जब थॉर जो है कह सकते हो कि यंग रहता है, जब थॉर जो है म्योनीर के लिए वर्दी नहीं रहता है, जब वो थोड़ा बहुत केयरलेस तरह का रहता है, तब उसके पास जो है जैन जॉन नाम का एक वेपन रहता है। और इस वेपन के मदद से जो है उसने काफ़ी सारे जो है कैरेक्टर्स को, काफ़ी सारे जो है कह सकते हो विलन्स को जो है स्ले किया है। अब देखा जाए तो थॉर खुद में बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई भी कह सकते हो कि जवाब नहीं है। लेकिन इन सब के ऊपर से थॉर के पास जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वेपन्स रहे हैं और उन्हीं में से एक निकल के आता है जैन जॉन, जिसे वो कह सकते हो कि जैन जॉन बेसिकली एक एक्स टाइप का वेपन रहता था जिसे थॉर जो है अपने अपोनेंट्स को स्ले करने के लिए यूज़ करता था, उन्हें काट धाड़ के अलग करने के लिए यूज़ करता था। और सच में ये वेपन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेपन जो है देखने को मिला था। और क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि थॉर जो है जब म्योनीर के लिए वर्दी नहीं था तो वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हुआ करता था और इसीलिए वो इस वेपन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था। नंबर 6, ब्लैक ऊरू आर्म। अब अगर देखा जाए तो एक बार थॉर की फाइट जो है मैलेकिथ द डार्क एल्फ से होती है और उस फाइट के दौरान जो है थॉर अपना एक हाथ खो देता है।
जिसके बाद जब वो एसगार्ड वापस आता है तो थॉर को जो है एक नया आर्म मिलता है जिसे ऊरू के द्वारा फोर्ज किया गया था। और तुम लोग जानते ही हो कि ऊरू वही मेटल है जिससे जो है म्योनीर को जो है बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक ऊरू आर्म जो है लिटरली बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का वेपन तो नहीं है, हम लोग इसे वेपन ऑब्वियसली कह नहीं सकते हैं, बट कह सकते हो कि थॉर ने इसके हेल्प से काफ़ी सारी फाइट्स को जो है कह सकते हो कि इंगेजमेंट में लेने की कोशिश की है। अब क्योंकि ब्लैक ऊरू आर्म के आ जाने की वजह से थॉर की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती थी, जहाँ वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी वॉरियर मैडनेस जैसी चीज़ों को जो है और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता था। क्योंकि अब बेसिकली अगर वो जो है किसी भी कैरेक्टर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट लेता तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ऊरू मेटल के जो है कह सकते हो कि स्ट्रेंथ को भी यूज़ करता, जिस वजह से जो ये ब्लैक ऊरू आर्म था ये थॉर का एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बेहतरीन किस्म का वेपन बन के सामने आया, जबकि ये एक्चुअल में एक वेपन था भी नहीं, लेकिन थॉर इसे एज अ वेपन यूज़ करते हुए कॉमिक्स में नज़र आ चुका है। नंबर 5, स्टॉर्म ब्रेकर। अब स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में ऑलमोस्ट सभी कोई जानता है। स्टॉर्म ब्रेकर जो है हमें बीटा रेबल के वेपन के तौर पे जो है कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो बीटा रेबल को ये वेपन इसी वजह से मिलता है क्योंकि ओडिन उसे खुद ये वेपन बना के देते हैं और इसे भी ऊरू मेटल से ही बनाया जाता है, जहाँ बीटा रेबल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपर हीरो निकल के आता है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि बीटा रेबल जो है थॉर को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफीट कर चुका है। अब बीटा रेबल के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने की वजह से उसे जो है स्टॉर्म ब्रेकर बना के दिया जाता है एसगार्ड की तरफ से, जिसके बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर को बिल्कुल थॉर जिस तरीके से म्योनीर को यूज़ करता है उसी तरीके से बीटा रेबल जो है हमें स्टॉर्म ब्रेकर को यूज़ करते हुए नज़र आया है। अब स्टॉर्म ब्रेकर ऑब्वियसली म्योनीर जितना पावरफुल, म्योनीर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट इसके बावजूद भी स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर भी यूज़ कर चुका है कॉमिक्स के अंदर, और इवन हमें मूवीज़ के अंदर एमसीयू के अंदर भी स्टॉर्म ब्रेकर नाम का थॉर का एक कह सकते हो हैमर देखने को मिल चुका है, एक एक्स टाइप हैमर देखने को मिल चुका है जो कई हद तक अल्टीमेट म्योनीर से सिमिलर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बीटा रेबल का जो ये वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर, ये काफ़ी ज़्यादा कूल हमें देखने को मिला है मार्वल की कॉमिक्स के अंदर। नंबर 4, म्योनीर ऑफ अर्थ 10190। अब अगर देखा जाए तो ये एक डिफरेंट अर्थ के कह सकते हो कि म्योनीर की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इवन शायद तुम में से कुछ लोग ये जान के हैरान होंगे कि ये जो म्योनीर है अर्थ 10190 का जो म्योनीर है वो मेन अर्थ 616 के म्योनीर से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखा जाए तो इस अर्थ के जो एसगार्डियंस है वो हमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा सैवेज किस्म के देखने को मिलते हैं, जिन्हें गॉड्स कहना गलत होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा रबिश किस्म की हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। और इनका जो थॉर ओडिंसन है, इस एसगार्ड का जो थॉर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कह सकते हो कि बेस थॉर से जो है इसकी फीट्स काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है और ये ओरिजिनली बेस थॉर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है। और क्योंकि थॉर जो है बेसिकली होल्ड बैक करता है, थॉर जो है अपनी पावर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लेकिन काफ़ी बार जो है सोच समझ के यूज़ करते हुए हमें नज़र आया है। लेकिन वही अगर हम लोग आ जाए अर्थ 10190 के थॉर की, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है और इसी वजह से ये अपनी पावर्स को जो है यूज़ तो करता है लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे यूज़ करता है। और इसी वजह से इसका जो म्योनीर है वो भी उसी हिसाब से चीज़ को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ों को जो है प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि लाइटनिंग ब्लास्ट जो ओरिजिनल थॉर के जो है कह सकते हो लाइटनिंग ब्लास्ट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर देखा जाए तो अर्थ 10190 का जो म्योनीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आता है। नंबर 3, अल्टीमेट म्योनीर। तो अभी मैंने रिसेंटली अल्टीमेट म्योनीर का जिक्र किया था और कह सकते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो हमें थॉर का लेटेस्ट वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है अल्टीमेट म्योनीर से। अब अगर ओवरऑल देखें तो अल्टीमेट म्योनीर जो है कह सकते हो अर्थ 616 के म्योनीर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है पावर बेसिस के मामले में। और इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स का पार्ट है, जहाँ अल्टीमेट थॉर इस म्योनीर को यूज़ करता है। अब ये म्योनीर उतना ज़्यादा जो है कह सकते हो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन ये भी थॉर के लाइटनिंग को चैनलाइज कर सकता है, थॉर के अटैक्स को जो है फोकस करने के लिए जो है थॉर इसे यूज़ करता है। और अल्टीमेट म्योनीर बहुत ही ज़्यादा कूल है और इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग इसके बारे में जानते हैं। नंबर 2, म्योनीर। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अर्थ 616 के म्योनीर की। तो बेसिकली अगर थॉर के हम लोग सारे वेपन्स को एक साथ लाएं तो सबसे ज़्यादा थॉर का जो पसंद किया जाने वाला वेपन है वो म्योनीर ही है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो थॉर का वर्जन लोगों को पसंद आता है ओरिजिनली वो थॉर का बेस फॉर्म ही है जो हमें अर्थ 616 के तौर पे अर्थ 616 के अंदर देखने को मिला है, यानी कि थॉर ओडिनसन। अब देखा जाए तो थॉर के बारे में तुम लोग सभी जानते हो, म्योनीर के बारे में भी तुम लोग सभी जानते हो कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग वेपन है, तो इसके बारे में भी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि थॉर जो है अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को, अपने लाइटनिंग एंड अटैक्स
अटैक्स को अपने थंडर मैनिपुलेशन की एबिलिटी को म्योनिर की मदद से और भी ज़्यादा वास्ट अमाउंट में यूज़ करना जानता है। नंबर 1, द हैमर ऑफ थोरायन। अब अगर देखा जाए तो द हैमर ऑफ थोरायन या जो द म्योनिर ऑफ थोरायन है, वो बेसिकली बिलोंग करता है अमेलगम यूनिवर्स से। अब अगर तुम लोग को अमेलगम यूनिवर्स के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली जो है मार्वल वर्सेस डीसी के क्रॉसओवर के बाद हमें एक अमेलगम यूनिवर्स देखने को मिला था, जहां मार्वल के राइटर्स और डीसी के राइटर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो मार्वल और डीसी के जो है कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देंगे और उनके अमेलगम वर्जन को जो है क्रिएट करेंगे, जिसके बाद जो है हमें काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ के अमेलगम वर्जन देखने को मिले। और वैसे ही हमें थॉर और ओरायन का एक अमेलगम वर्जन देखने को मिला था जिसे थोरायन नाम दिया गया था, और उसके पास एक वेपन था जिसे हम लोग हैमर ऑफ थोरायन के नाम से जानते हैं। ये वेपन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वेपन की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो अर्थ 616 के म्योनिर से बहुत ही ज़्यादा थी, और कह सकते हो कि इसका जो है कह सकते हो पावर पोटेंशियल था इस वर्जन का, थॉर के इस वर्जन का, वो भी बहुत ही ज़्यादा था, और इसी वजह से वो इस हैमर को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता था। और कह सकते हो कि द हैमर ऑफ थोरायन जो वेपन है वो थॉर के सबसे कूलेस्ट वेपन में से एक निकल के आता है, जो हमें एक डिफरेंट वर्जन के तौर पे एक डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर देखने को मिला है, लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइज, ये थी वीडियो थॉर के टॉप 10 वेपन्स के रिगार्डिंग। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन सब के अलावा अगर तुम में से जो है किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।